In previous lecture, we seen characteristic of living organism. There are two main characteristics: growth and metabolism. Today we will see reproduction. That is also one type of characteristic of living organism. What is reproduction? Reproduction is what at a puberty level और maturity level पे जब कोई भी living organism अपने ही जैसे exact प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, that is called reproduction. और वो जो प्रोसेस होती है वो ओनली प्यूबर्टी लेवल पर ही होती है, राइट. और उससे उनका जो जनरेशन टू जनरेशन, कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता. एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन, दूसरी में से तीसरी जनरेशन वो प्रोड्यूस कंटिन्यू होती ही रहती है. दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction means what? There are two sex responsible in this process, that is called sexual reproduction. And asexual reproduction means what? Only one sex responsible for this reproduction, right. Sexual reproduction exactly क्या है? दो ऑपोजिट सेक्स मीन्स के मेल और फीमेल, उसमें से गैमेट्स आएंगे. मेल में से मेल गैमेट, फीमेल में से फीमेल गैमेट आएगा और उसका फर्टिलाइजेशन होगा, वो फ्यूज होगा, दोनों गैमेट फ्यूज होंगे और उसके बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, दैट इज दिस मेथड को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? मेल फ्रॉम मेल एंड फीमेल दो गैमेट आएंगे और वो फ्यूज होंगे, फ्यूजन विद ईच अदर, एंड जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उस मेथड को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. दो ऑपोजिट सेक्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए उसको हम ऐसा बोलते हैं. दूसरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसमें थोड़ा वेरिएशन दिखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि उसमें दो सेक्स रिस्पॉन्सिबल है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको 12th में फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखना है. यहाँ थोड़ा ओवरव्यू दिया है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि फ्रॉम वन पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मीन्स के फ्रॉम वन पेरेंट सेल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स progeny produced. That this method known as asexual reproduction. asexual reproduction में समझ आया कि एक ही पेरेंट सेल में से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो भी विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसके पेरेंट सेल में से वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल होते हैं, बिकॉज एक ही सेल में से रिप्रोडक्शन होकर प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई होती है, राइट. ये दो डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत वेरिएशन उसकी प्रोजेनी में दिखाई देता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल होते हैं, मींस कि उसको क्लोन भी बोलते हैं क्योंकि एक ही सेल में से, फॉर एग्जांपल अमीबा हो और वही अमीबा में से दूसरे दो अमीबा प्रोड्यूस हो, दैट मींस कि इसमें जो भी सेल में जो भी स्ट्रक्चर होगा वो एग्जैक्ट उसके पेरेंट के जैसा ही होगा. आप वेरिएशन मीन्स के डिफरेंस नहीं कर पाओगे, दैट इज व्हाई उसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल और क्लोन, राइट. अब हम देखेंगे कि ऐसा नहीं कि अर्थ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं. कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मीन्स कि उसको इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म के सम एग्जांपल है लाइक म्यूल, इनफर्टाइल वर्कर, हनीबी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, राइट. म्यूल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हॉर्स और जो डोंकी है उसका फर्टिलाइजेशन होके जो म्यूल है वो बना है. और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्शन ऐसे सेल में से बने हैं जिससे वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. दूसरा इनफर्टाइल वर्कर हनीबी. हनीबी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हनीबी, मेल क्वीन हनीबी, फीमेल जिसको हम बोलेंगे उसको क्वीन हनीबी बोलेंगे, मेल हनीबी. और ये जो तीसरी वाली होती है जिसको हम गुजराती में दासी बोलते हैं, राइट, वो हनीबी जो इनफर्टाइल होती है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, राइट. तो ये हो गया डेफिनेशन एंड टाइप्स एंड इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म. नाउ हम देखेंगे थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. स्पेशली यहाँ रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल टाइप भी दिया है, सेक्सुअल टाइप नहीं दिया है, बट आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो उसके पेरेंट
फंजाई के बारे में आपको पता ही होगा, वन टाइप ऑफ प्लांट सेल, बट उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, राइट। उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल, स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो असेक्सुअली स्पोर थ्रू होता है कि जिस जगह पर फंजाई ग्रो हुई हो उसके थोड़े बहुत स्पोर अगर दूसरी जगह पर पड़े तो उसमें से भी सेम फंजाई ग्रो होती है, दैट इज व्हाई उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल स्पोर थ्रू रिप्रोडक्शन। देन यीस्ट एंड हाइड्रा, यीस्ट आपको पता है वन टाइप ऑफ फंजाई जिसमें से ब्रेड बनती है, जो आपको 12th में पढ़ना है कि कैसे ब्रेड बनती है। और हाइड्रा वो यूनिसेल्युलर एनिमल है, एनिमल सेल है, राइट। वो हाइड्रा में और इसमें बर्डिंग थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बर्डिंग मींस व्हाट, बर्ड थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड बर्डिंग ईस्ट एंड हाइड्रा में। और बर्ड मींस व्हाट, वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, और ग्रुप ऑफ सेल में से धीरे धीरे ग्रो होके बर्ड बनेगा और बर्ड में से बर्ड थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड बर्डिंग, राइट। और तीसरा टाइप है दैट इज, एग्जांपल है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया वन टाइप ऑफ फ्लैटवर्म, और उसमें जो है रिप्रोडक्शन वो ये जो मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, उसमें रीजनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया का सेल होता है कहीं जगह से टूट जाता है तो वो जो टूटा हुआ भाग है वो अपने आप रीजनरेट करने की कैपेसिटी पोजेस करता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ रीजनरेशन और रीजनरेशन, राइट। देन फंजाई, फिलामेंटस, algae एंड मॉस। फंजाई के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, algae के बारे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, बट मॉस, व्हाट इज मॉस? मॉस वन टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स मींस के वन टाइप ऑफ algae, बट algae से थोड़ी हायर प्लांट जो होते हैं उसको हम बोलेंगे मॉस। और मॉस जो होती है वो algae के जैसे ही ग्रो होती है, मींस के पूरा अर्थ पर लेयर बना देती है, राइट, तो उसको हम बोलेंगे मॉस। और ये तीन में फ्रेगमेंटेशन थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फॉर एग्जांपल ये algae का कोई सेल है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया है। फॉर एग्जांपल ये जो सेल है, सेल का जो पार्ट है वो ये सेल का और ये सेल का फिर से रीजनरेशन करेगा, मींस के फिर से जो टूटा हुआ भाग है वो रिप्रोडक्शन करके फिर से बनाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मींस के उनका बॉडी जब फ्रेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, तब उसमें से हर एक सेगमेंट उसका टूटा हुआ भाग रीजनरेट करेगा, राइट। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। देन लास्ट बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर, algae एंड अमीबा। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको अगर रिप्रोडक्शन देखना हो तो आप ग्रोथ ही बोल सकते हो, क्योंकि ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ ही वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ लिखा है कि रिप्रोडक्शन कंपेयर विद ग्रोथ, बिकॉज यहाँ ग्रोथ हो या फिर रिप्रोडक्शन हो बोथ आर सेम। और ग्रोथ आपको पता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड मास, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और उसमें रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन होता है। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात, रिप्रोडक्शन। अब हमको दूसरे दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। फर्स्ट इज एफिशिएंसी टू हेरिडिटी एंड दूसरा रिएक्शन विद एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडेप्टेशन करते हैं वो सब आपको पढ़ना है। देन ये चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है वो खत्म होगा। आई होप